सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करेंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 24 मार्च का द हिंदू एडिटोरियल के इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करेंगे। तो एपिसोड नंबर 233 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर, ठीक है। चलिए पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने आज की क्विज भी अपलोड कर दी है, तो जाके उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए तो पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो इम्प्रीकेशन मतलब क्या होता है? श्राप या बद्दुआ, मतलब किसी को कोसना, किसी को अभिशाप देना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। प्रोडिगल क्या होता है? प्रोडिगल मतलब अपव्यय होता है, फिजूल खर्च, मतलब बहुत ज़्यादा फर्जी का खर्च करने वाला। इम्पॉर्चुनेट क्या होता है? इम्पॉर्चुनेट मतलब जिद्दी, या बार बार आपको आग्रह करके परेशान करते हैं ना। वो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो रिचार्ज वाले आपको फ़ोन करते हैं कि भैया रिचार्ज करवा लो, है ना, जियो वाले। अनटूवर्ड क्या होता है? अनटूवर्ड मतलब अनुचित होता है, अप्रत्याशित होता है, प्रतिकूल होता है, मतलब जिसकी आशा नहीं होती वो चीज़ घटित हो जाना, उसको अनटूवर्ड कहते हैं। अजीज क्या होता है? अजीज मतलब संरक्षण, आश्रय या किसी के संरक्षण में होना, उसको हम अजीज कहते हैं, ठीक है। ये 5 वर्ड हमने लास्ट क्लास में किए थे, ये सब आपको ध्यान होंगे आई थिंक। चलो आज की क्लास का पहला वर्ड देख लेते हैं। तो पहला वर्ड है चर्लिस, ठीक है। तो चर्लिस, फॉर ए चर्लिस मैन यू आर, मतलब कितने बदतमीज इंसान हो आप। तो इसका यूज़ हम एग्जेक्टिव की तरह कर सकते हैं। आपकी विशेषता बताता है ना, इसकी बदतमीजी का विशेषता, मतलब बदतमीजी भी तो एक प्रकार की विशेषता ही है। तो र्यूड, इल मैनर्ड और लैकिंग पोलाइटनेस, डिफिकल्ट टू डील विथ, मतलब असभ्य कह लो, रूखा इंसान कह लो, बदतमीज इंसान को हम क्या कहते हैं? चर्लिस, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, र्यूड एंड इल मैनर्ड आपको ध्यान रखना। चर्लिस का मतलब किसी के साथ बदतमीजी से बात करना, चर्लिस, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज चर्लिस ऑफ हिम टू इग्नोर द गेस्ट, मतलब मेहमानों को अनदेखा करना उसका असभ्य व्यवहार था। हिज चर्लिस रिमार्क्स ऑफेंडेड एवरीवन एट द मीटिंग, मतलब उसकी रूखी टिप्पणियों ने बैठक में सभी को नाराज कर दिया। तो चर्लिस मतलब असभ्य, रूखा या बदतमीज, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सिनोनिम्स देख लीजिए। तो र्यूड मतलब अशिष्ट हो गया, इल मैनर्ड बदतमीज, बुरिश मतलब गंवार या असभ्य कह लो, इम्पोलाइट अशिष्ट हो गया, सुरली मतलब चिड़चिड़ा या रूखा। एंटोनियम्स क्या होंगे? तो पोलाइट मतलब विनम्र हो गया, कॉर्टियस मतलब शिष्ट हो गया, वेल मैनर्ड मतलब सुसंस्कृत हो गया, रिस्पेक्टफुल आदरपूर्ण हो गया, ग्रेशियस मतलब सौम्य या कृपालु, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने। चलिए तो वर्ड नंबर 2 क्या है सर? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज करने से पहले हम इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट का यूज कैसे करोगे सर जी? तो ऑब्जेक्ट का यूज हम एग्जेक्टिव की तरह कर सकते हैं। आप एक कैटरपिलर नामक एक कीड़ा होता है, उसको जानते हो, हमेशा छुपा रहता है एक खोल में, है ना। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कवर्ड कह लो, प्रोटेक्टेड या कंसील्ड मतलब छिपा हुआ, आवृत, ढका हुआ, सुरक्षित, संरक्षित, ये सब कह सकते हो। आप किसी दीवार के पीछे बैठकर आप गोली चलाते हो, पबजी वगैरह गेम जो खेलते हो ना, फ्री फायर वगैरह, तो वो भी आप ऑब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट का यूज में भी करते हो। छिप कर रहना मतलब ढक के रहना, ढका रहना खुद को, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द सीड्स और ऑब्जेक्ट विद इन अ हार्ड सेल, मतलब बीज एक कठोर खोल के भीतर सुरक्षित ढके हुए होते हैं, बिल्कुल होते हैं। हिज इमोशंस रिमेंड ऑब्जेक्ट बिहाइंड अ काम फेस, मतलब उसकी भावनाएं शांत चेहरे के पीछे छुपी हुई होती हैं। तो कुछ ऐसे बंदे या बंदियां होती हैं जिनकी भावनाएं मतलब बिल्कुल देखने में सीधे साधे होते हैं, बट वो अपने अंदर बहुत सारा दुख लेके चलते हैं, है ना। तो उनको भी आप ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट से ऐसे पहचान सकते हो, मीनिंग याद रख सकते हो ऐसे। चलिए सिनोनिम्स देख लीजिए। तो कवर्ड मतलब ढका हुआ, प्रोटेक्टेड सुरक्षित, कंसील्ड मतलब छिपा हुआ, सील्डेड मतलब संरक्षित। एंटोनियम्स क्या होंगे? तो एक्सपोज्ड मतलब उजागर, अनकवर्ड बिना ढका, रिवील्ड मतलब प्रकट हो गया, ठीक है। चलिए वर्ड नंबर 3 देख लीजिए, यूलिजीनस। यूलिजीनस का मतलब क्या होगा सर जी? तो यूलिजीनस का यूज हम एग्जेक्टिव की तरह कर सकते हैं। तो एज एग्जेक्टिव हम यूलिजीनस का यूज करने वाले हैं। मीनिंग देखिए, ग्रोइंग इन और फुल ऑफ मॉइस्चर, मार्शी, शैम्पी और मडी, मतलब मडी की कीचड़ युक्त जमीन जो होती है, ठीक है। तो दलदली कह लो, कीचड़ युक्त कह लो, नम और गीली भूमि से संबंधित आपको ये मीनिंग ध्यान रखना। तो यूलिजीनस मतलब दलदली भूमि कह सकते हो, है ना। तो स्लिमी और मडी, ठीक है, मतलब जो कीचड़ युक्त भूमि होती है। द हाइकर्स ट्रगर्ड थ्रू द यूलिजीनस स्वयं, ठीक है, मतलब पैर जो जमीन कीचड़ में फंसते हैं ना, उसको भी आप कह सकते हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, द यूलिजीनस लैंड मेड इट डिफिकल्ट टू वॉक, मतलब दलदली जमीन पर चलना मुश्किल था। मैनी प्लांट्स थ्राइव इन यूलिजीनस इन्वायरमेंट्स, मतलब कई पौधे दलदली वातावरण में अच्छी तरह बढ़ते हैं। जैसे आपका कमल का फूल हो गया, है ना, इस समय भारत में भी तो कमल का फूल ही खिला हुआ है ना। चलो सिनोनिम्स देख लीजिए।
अच्छा तो भाई साहब आप लोगों ने धुरंधर 2 देख ली ना? मतलब मूवी तो बढ़िया बना रखी है, एक्शन मूवी हो तो ऐसी हो, बाकी पता नहीं प्रोपोगंडा है या क्या है, काफ़ी बवाल है। चलो सिनोनिम्स देखो, तो मार्शी मतलब दलदली हो गई, स्वैम्पी मतलब कीचड़ युक्त हो गया, बॉगी मतलब दलदली कीचड़ भरा, वेट मतलब गीला हो गया, ठीक है। मडी मतलब क्या होता है? कीचड़ वाला। एंटोनियम्स देखो इसके, तो ड्राई सूखा हो गया, एरिड मतलब शुष्क हो गया, पार्च्ड मतलब सूखा हुआ, बैरन मतलब बंजर, डिहाइड्रेटेड मतलब निर्जल, ठीक है। चलो सो वर्ड नंबर 4 देख लीजिए, तो वैम्बल, वैम्बल मतलब क्या होगा सर जी? वैम्बल का यूज कैसे करेंगे? तो वैम्बल का यूज हम वर्ब की तरह कर सकते हैं, तो एज अ वर्ब हम वैम्बल का यूज करेंगे। मीनिंग देखिए, टू फील नॉशियस और हैव एन अनईजी ड्यूरिंग फीलिंग इन द स्टमक, मतलब क्या होता है? मतलब जब पेट में कुछ गड़बड़ होती है तो मतली आना, उल्टी नहीं आती आपको जब खाने के बाद कुछ, है ना? तो उल्टी जैसा महसूस होना, पेट में मरोड़ उठना, उसको हम वैम्बल कहते हैं, ठीक है। तो वैम्बल का मतलब आप ध्यान से याद रखिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, तो माई स्टोमक बिगेन टू वैम्बल आफ्टर ईटिंग स्पॉइल्ड फूड, खराब खाना खाने के बाद मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ। फीलिंग ऑफ नॉशिया आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द रफ बोट राइड मेड हर वैम्बल, मतलब नाव की उथल पुथल से मतली आने लगी। कुछ लोगों को कार में बैठने के बाद भी मतली आती है ना, तो वो भी आपको वैम्बल का यूज ही करना है उसके लिए, ठीक है। सिनोनिम्स देख लीजिए आइए, तो नोसिएट मतलब मतली आना, क्विजी मतलब जी मचलाना, सिकन बीमार जैसा महसूस होना, चूर्ण मतलब मथना या मरोड़ होना। एंटोनियम्स क्या होंगे? तो कंफर्टेबल आरामदायक, स्टडी स्थिर हो गया, वेल मतलब स्वस्थ हो गया। ओके गॉट इट। चलिए अच्छा, ये आज की क्लास का लास्ट वर्ड देख लीजिए, सिली शैली। सिली शैली का यूज कैसे करेंगे? तो सिली शैली का यूज हम वर्ब और नाउन दो तरह से कर सकते हैं। अब मतलब क्या होता है सर जी इसका? टू हेजिटेट, डिले और बी इनडिसिसिव, टू वेस्ट टाइम बाय नॉट मेकिंग अ डिसीजन, मतलब किसी चीज़ का डिसीजन लेने में आप हिचकिचा रहे हो, बार बार हाँ ना, क्या करूँ क्या लूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, ये कैसी मुश्किल है, ऐसा कुछ है ना। चलो तो टू हेजिटेट और टू बी इंडिसिसिव मतलब शैली शैली होता है, ठीक है। तो शैली शैली आपको ध्यान रखना, मे बी वनीला और चॉकलेट, कौन सी चॉकलेट खाओगी, है ना? आप पूछते हो ना, आई कांट डिसाइड, तो नहीं होता है, ये तो काफ़ी मुश्किल वाला क्वेश्चन होता है। बट आखिर में क्या डिसीजन इनका ही होता है, मैम का, है ना। हम लड़के क्या करते हैं कि नहीं, जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा, हम तो कुछ भी सह लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, है ना, तुम्हारे हिसाब से होगा। ये होता है प्रेम लड़कों का। चलो देखो, तो हिचकिचाना, दुविधा में पड़े रहना, ठीक है, और बाद में भैया ये ऐसे फुर्र हो जाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, स्टॉप सिली शेलिंग एंड मेक अ डिसीजन, हिचकिचाना बंद करो और निर्णय लो, ठीक है। तो हिचकिचाना बंद करो और निर्णय लो। ही केप्ट सिली शेलिंग इंस्टीड ऑफ टॉकिंग टेकिंग एक्शन, मतलब वह कार्रवाई करने के बजाय दुविधा में पड़ा रहा या हिचकिचाता रहा, ठीक है। तो सिली शैली का मतलब आपको समझ आ गया, हिचकिचाना या दुविधा में पड़ जाना या किसी चीज़ का निर्णय ना कर पाना। सिनोनिम्स देखिए आइए, तो हेजिटेट मतलब हिचकिचाना हो गया, वेबर मतलब डगमगाना, डिथर मतलब अनिर्णय में रहना, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाल मटोल करना, ठीक है। एंटोनियम्स क्या होंगे? डिसाइड निर्णय करना, एक्ट कार्य करना, रिजॉल्व समाधान करना, डिटरमाइन निश्चय करना, ठीक है। तो ये सारे याद रखने हैं आपको। चलिए तो आज की क्लास के आइटम्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं। मे बी आपने इनको पहले भी देखा हो। तो अ कुकू इन द नेस्ट, अ कुकू इन द नेस्ट मतलब भैया घोंसले में कुकू है, मतलब एन अनवेलकम्ड इंट्रोड्यूडर, घुसपैठिया, आपने जिसको बुलाया भी नहीं तो भैया आके बैठा है, वो आप घात लगाए बैठा है, कब शिकार कर लेगा, है ना। अ हाउस ऑफ कार्ड्स क्या होता है? एन इनसिक्योर स्कीम, मतलब असुरक्षित योजना होती है अ हाउस ऑफ कार्ड्स, मतलब असुरक्षित योजना, ठीक है। ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर, ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर मतलब जवानी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होना, ठीक है। टू बी वॉइस बियॉन्ड वन से मतलब अपनी उम्र से ज़्यादा आपके पास विवेक होना, अपने उम्र से ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होना। अब वाइल्ड गूज चेज क्या होता है? पॉइंटलेस सर्च मतलब व्यर्थ का प्रयत्न करना, ठीक है, व्यर्थ का प्रयत्न करना। अ वाइल्ड गूज चेज मतलब पॉइंटलेस सर्च, मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है, आप जो भी करना हो कर लो। हार्ड ऑफ हियरिंग क्या होता है? टू बी डीप मतलब कम सुनने वाला है, बहरा कह सकते हो। तो हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो कल भी हमने ब्रिंग वर्ब के बारे में किया था, आज भी हम ब्रिंग के बारे में ही करेंगे। तो फिक्स प्रीपोजिशन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ब्रिंग वर्ड, आपसे हमेशा पूछा था एग्जाम में। तो चलिए, अगर ब्रिंग के बाद अराउंड आता है, कल भी हमने शायद अराउंड वाला किया था क्या? हाँ अराउंड वाला कल किया था। ब्रिंग के बाद अगर अराउंड प्रीपोजिशन आता है तो गेट समवन टॉकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। कल भी देखो हमने ब्रिंग अराउंड दो मीनिंग की थी, है ना। दो मीनिंग किसी को याद है क्या अभी भी? बताओ भाई।
तो एक हमने परस्यूट और कन्विंस, किसी को कन्विंस करने के लिए ब्रिंग अराउंड हमने यूज किया था, और दूसरा ब्रिंग समथिंग विथ यू व्हेन यू विजिट, मतलब जब आप आओगे तो कुछ लेके आना अपने साथ। दो मीनिंग ये हो गई थी ब्रिंग अराउंड की। आज हम तीसरी मीनिंग देखने वाले हैं। तो गेट समवन टॉकिंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज़ के बारे में किसी को मजबूर कर देना, मतलब ऐसे फंसा लेना कि वो उसके बारे में बात कर दे। मतलब आप अगर आप किसी से कुछ जानना चाहते हो कि उसको घुमा फिरा के ऐसे उससे बात वो निकलवा लेना, ऐसा मतलब इसका, ठीक है। तो ही डिडंट वांट टू डिस्कस द डिटेल्स बट आई मैनेज टू ब्रिंग हिम अराउंड एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग। समझ गए? मतलब वो चाहता नहीं था कि मैं सब डिस्कस करूँ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, बट मैंने उसको ऐसे फंसाया कि भैया उसने सब उगल दिया। तो ब्रिंग अराउंड का मतलब ध्यान रखिए, गेट समवन टॉकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। अब ब्रिंग के बाद बैक, अगर ब्रिंग के बाद बैक प्रीपोजिशन आता है तब देखो तो कॉज समवन टू रिमेंबर, ठीक है। मतलब विजिटिंग माई ओल्ड स्कूल ब्रॉट बैक मेमोरीज ऑफ व्हेन आई वाज अ पीपल देयर, मतलब ठीक है, मतलब कुछ चीज़ याद आ जाना। ब्रिंग बैक मतलब यादों में वापस जाना। तो ब्रिंग बैक का एक और मतलब होगा रिटर्न होता वापस, ठीक है। तो ही टूक द कैलकुलेटर होम स्टरडे एंड हैज़ नॉट ब्रॉट इट बैक एट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर ब्रिंग के बाद डाउन प्रीपोजिशन आता है तो देखो ब्रिंग डाउन, दोनों दो मीनिंग इसकी भी हैं। तो मेक अ गवर्नमेंट फॉल, मतलब क्या होता है, किसी सरकार को गिरा देना। द बोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ब्रॉट द गवर्नमेंट डाउन, ठीक है, सरकार गिरना होता है एक तरह से, इस अर्थ में यूज कर सकते हो। और मेक समथिंग चीपर, ब्रिंग डाउन मतलब मेक समथिंग, किसी चीज़ का रेट कम करना, ठीक है, किसी चीज़ का रेट को कम कर देना। द इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉट द प्राइसेस ऑफ कंप्यूटर्स डाउन कंसिडरेबली इन रिसेंट मंथ्स, ठीक है, मतलब किसी चीज़ का रेट या प्राइस कम कर देना, ठीक है, वैल्यू कम करना। चलो, तो ये प्रीपोजिशन वाला पार्ट क्लियर हो गया। चलो आ जाओ, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, आ जाओ भाई। तो एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और यूज रिसोर्सेज, मतलब बहुत ज़्यादा कंजूसी करना, मतलब इच्छा ही नहीं होती कभी पैसे खर्च करने की, तो उसको पारसी मनी कहते हैं, ठीक है। कंजूसी पारसी मनी, आपको ये ध्यान रखना है। इनहेरिटिंग और डिटरमाइनिंग डिसेंट थ्रू द मेल लाइन, मतलब क्या होता है, जो पिता के वंश से जो आपका क्या होता है उत्तराधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं, पितृवंशी कहते हैं या पैट्रीलिनियल। ये सब वर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अब नए वर्ड नहीं है ये, ठीक है। आप ये मत सोचना कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये बिल्कुल आ चुके हैं एग्जाम में, इनको ध्यान रखना। डीपली और सीरियसली थॉटफुल ऑफन विथ अ थिंग ऑफ सैडनेस, मतलब विचार मग्न रहना, सैड रहना और किसी सोच विचार में पड़े रहना, तो उसको हम पेंसिव कह सकते हैं। पेंसिव मतलब विचार मग्न, कि विचारों में खोया हुए, किन ख्यालों में गुम हो, है ना। वो एक कहावत है ना, चित अंतय नहीं, हाँ, चित अंतय मन अंतय जिया रहे उदास, है ना, यही, हाँ यही है। तो चित अंतय मन अंतय जिया, मतलब शरीर कहीं और है, मन कहीं और है, जिया और उदास है ना। चलो, तो स्मॉल प्लेटफॉर्म ऑन विच अ पर्सन में स्टैंड टू बी सीन बाई एन ऑडियंस एज व्हेन मेकिंग अ स्पीच, मतलब जब आप भाषण वगैरह देते हो ना तो एक ऊंचाई वाली जगह पे खड़े होते हो, तो भाषण देने वाले मंच को क्या कहते हैं, पोडियम। ये सुना होगा आपने, है ना, पोडियम, आपको ये ध्यान रखना है, इसको भी याद रखना है। समवन दैट ऑलवेज फॉलोज द पॉजिटिव व्यू, आशावादी इंसान को क्या कहते हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसको पॉजिटिविस्ट कहते हैं, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना था, इतना आसान चीज़ें, है ना। चलो, सो लास्ट क्लास का होमवर्क देख लेते, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम। अच्छा, एंटोनियम बताना था। द लॉन्ग स्टैंडिंग फ्यूड बिटवीन द टू विलेजेस वॉज सेटल्ड ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द टू चीफ्स, मतलब देखो दो गाँवों के बीच जो लड़ाई चल रही थी, फ्यूड मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, वो सही हो गई, मतलब सब कुछ सेटल्ड हो गया। जब दो मुख्य जो गांव के मुखिया जो आए मिले, उन्होंने बात करके सब निपटा लिया। तो फ्यूड मतलब क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वेरल और डिस्प्यूट, मतलब झगड़ा या विवाद होता है। फ्यूड मतलब इसका एंटोनियम, मतलब इसका उल्टा बताना था, तो ह्यूमिलिटी तो अब होगा नहीं, हम्बल मतलब ऑनेस्टी, ये सब तो होगा नहीं, तो क्या होगा सर, हार्मनी। हार्मनी मतलब सद्भाव से साथ रहना, सद्भाव का परिचय देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो हार्मनी आपका इसका राइट आंसर है। आज की क्लास का होमवर्क देख लीजिए। तो आज की क्लास में क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, मतलब देखो इसको हैंगिंग ऑन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हर थिनिंग ग्रे हेयर वॉज हैंगिंग ऑन हर बोनी फॉरहेड, ठीक है, मतलब फॉलिंग, अब हैंगिंग ऑन को हम इस चेंज करना है, मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करना है किसके साथ, जो सही सही बैठे। तो फॉलिंग अबाउट होगा, अर्जिंग अहेड होगा, स्ट्रैगलिंग ओवर होगा, सिंकिंग फ्रॉम होगा। तो ऑप्शन, जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप लर्निंग विथ करंट एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।